दोस्तों, जब भी कहीं कोई बड़ा भूकंप या अर्थक्वेक आता है तो आपको अक्सर ये सुनने को मिलता है न्यूज़ में कि ये जोन 3 का भूकंप था या जोन 5 का था या जोन 2 का था। तो ऐसे जोन्स को सिस्मिक जोन्स कहा जाता है और आज मैं आपको सिस्मिक जोन्स के बारे में ही बताने वाला हूं। जैसा कि मैं आपको रिंग ऑफ फायर वाली वीडियो में बता चुका हूं कि जो हमारी धरती है वो लावा से बनी है, लेकिन इस धरती के ऊपर कुछ एक प्लेट्स हैं जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, वो तैरती हैं और तैरते तैरते ही एक दूसरे से टकराती भी हैं। कभी कभी ये एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, मतलब एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है जिसको हम सबडक्शन कहते हैं। इस दौरान इन दोनों के बीच में एक रगड़ पैदा होती है और एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर एक तरीके से तनाव पैदा करती है। जब वो तनाव मुक्त होता है तो अंदर कंपन पैदा होता है और वही कंपन जो है, वाइब्रेशन जो है, बाहर आके भूकंप बन जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं वहां पर बहुत तेज भूकंप आते हैं, लेकिन इस जगह से जब आप दूर चले जाओगे तो यहां भूकंप थोड़े से कम आते हैं। तो जहां जहां भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है वो जो जोन है अलग जोन कहलाता है। जहां जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है वो जोन अलग जोन कहलाता है। इसी को हम सिस्मिक जोन कहते हैं, मतलब जहां तीव्रता ज्यादा है वो जोन अलग, जहां तीव्रता कम है वो जोन अलग। इस तरीके से टोटल हमने 5 जोन बांट रखे हैं। सबसे पहले आता है जोन 1 और 2 का इलाका, जिसको आजकल एक ही जोन 2 कहा जाता है, मतलब जोन 2 जिसको आप कह सकते हो। ये जो इलाका होता है इसमें सबसे कम खतरा होता है। ये जो है भूकंप वाली जगह से सबसे दूर होता है और यहाँ जो भूकंप आता है वो बहुत ही कम तीव्रता का आता है, जिस वजह से यहाँ पर जान और माल की हानि सबसे कम होती है और इसे जोन 2 कहा जाता है, मतलब पहला और दूसरा मिला के। फिर आता है जोन 3, जिसमें आपको मध्य खतरा देखने को मिलेगा, मतलब मिडिल रेंज का खतरा देखने को मिलेगा। ये जो है जोन 2 से थोड़ा आगे होता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिलता है, मॉडरेट नुकसान, बहुत बड़ा भी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। और कभी कभी भूकंप का केंद्र जो है वो सीधा इसी को हिट कर सकता है, वो रैंडमली हो सकता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है जोन 4, यहां पर ज्यादा खतरा होता है, मतलब ये जो जोन है ज्यादा खतरनाक होता है। यहां पर हाई डैमेज रिस्क का खतरा रहता है, इसलिए इसको हाई डैमेज रिस्क जोन कहा जाता है। मतलब कहीं पे अगर भूकंप आ जाए प्लेट्स की वजह से तो यहाँ की कुछ एक बिल्डिंगें और घर गिर सकते हैं या फिर उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ज्यादा खतरनाक इलाका है, जन की नुकसान हो सकती है, मतलब लोग मर सकते हैं। आखिर में आता है जोन 5, जो कि सबसे खतरनाक इलाका होता है। ये जो इलाका होता है ठीक प्लेट के ऊपर ही होता है, मतलब 2 प्लेट्स के ऊपर ही होता है। जैसे कि जापान जो है वो 4 प्लेटों के ऊपर बसा हुआ है, तो वो सबसे खतरनाक इलाके के अंदर है, इसीलिए वहां पर भूकंप आते रहते हैं। अगर भूकंप आता है तो यहाँ की बिल्डिंगें और घर गिरना तय है, मतलब गिरेंगी ही गिरेंगी, नुकसान होगा ही होगा, लोग भी मर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली प्रभाव यहीं पर पड़ता है। तो टोटल 4 जोन हो जाते हैं, वैसे तो 5 हैं लेकिन पहले और दूसरे को मिला दिया है, वो कम खतरनाक है, सबसे कम खतरनाक। फिर उसके बाद जोन 3 आता है जो मध्य खतरनाक है। जोन 4 जो है वो ज़्यादा खतरनाक है और जोन 5 जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बात करें अगर हम भारत की, तो भारत में सारे ही जोन्स पाए जाते हैं, मतलब ये चारों ही जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जोन 2 पाया जाता है, मतलब कम खतरनाक एरिया पाया जाता है। भारत में लगभग हिस्सा जो है वो जोन 2 के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको कर्नाटका, तमिलनाडु और सेंट्रल इंडिया के ज्यादातर हिस्से देखने को मिलेंगे। फिर अगर जोन 3 की बात करोगे तो लगभग हिस्सा आता है जिसमें वेस्टर्न राजस्थान, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा गुजरात का आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ओडिशा का, और इसके अलावा थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का हिस्सा भी आपको देखने को मिलेगा। ये सब जोन 3 के अंतर्गत आता है। जोन 4 की बात करोगे तो भारत का जोन 4 के अंतर्गत आता है, यानी कि ज़्यादा खतरनाक हिस्से में, जिसमें आपको दिल्ली का थोड़ा बहुत एरिया देखने को मिलेगा, नेशनल कैपिटल रीजन, सिक्किम, नॉर्थ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मुंबई के कुछ हिस्से। इन सभी जगहों पे आपको ज़्यादा खतरा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो जगह हैं कहीं ना कहीं प्लेट्स के नज़दीक हैं, मतलब प्लेट्स जो जहाँ पे टकरा रही हैं उससे नज़दीक हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। आखिर में आपका जोन 5 बचता है। ये जो एरिया है पूरे हिंदुस्तान का जो इसके अंतर्गत आता है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के थोड़े हिस्से देखने को मिलेंगे, बिहार, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का ये जो एरिया है, यहाँ पर जो आपकी इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं।
यहाँ पर हिमालय भी इसी वजह से बना है, आपको मालूम है। इसके अलावा ये जो नॉर्थ ईस्ट की प्लेट है, ये म्यांमार की प्लेट से कहीं ना कहीं टकरा रही है, उसकी वजह से यहाँ पर भूकंप आते हैं। तो ये जो हिस्सा है सबसे खतरनाक है। भूकंप अगर यहाँ पे इनकी वजह से आता है तो बहुत खतरनाक आता है। तो ये वो 5 जोन्स हैं जो बटे हुए हैं। आई होप आपको पूरे भारत में ठीक तरीके से समझ में आए होंगे। आगे जाके हम वर्ल्ड की बात भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।